लेट्स प्रे। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए, स्पेशली इस ख़ास दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा है कि हम तेरी पाक हुजूरी में आकर तेरे ज़िंदा कलाम को खोल सकें, उस पर गौर कर सकें और सीख सकें खुदावंद के तेरा ख़ास जो नजात का मंसूबा है और तेरे इस बनीनो इंसान के लिए जो तेरी मोहब्बत है उसको अच्छे तरीके से जान सकें। और जो कुछ आज तेरे हुजूर में हम पढ़ें, सीखें, बातचीत करें, उससे खुदावंद तेरे नाम को बड़ी इज़्ज़त और जलाल मिले। जीसस नेम वी प्रे, आमीन। तो हम रूटीन के मुताबिक आज फिर देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से गिनती की किताब उसका 11वां बाब, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 10 में लिखा है, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजे पर रोते सुना और खुदावंद का कहर नहायत भड़का और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादम से ये सख्त बुरा बताओ क्यों किया? मुझ पर तेरे कर्म की नज़र क्यों नहीं हुई जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है? क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझसे ही पैदा हुए थे? मुझ ही से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीता बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। अच्छा, ये 14 तक हमने पढ़ा। ये मूसा की अगर आप थोड़ी सी बात सुने तो इसमें क्या नजर आता है आपको? अब मूसा सुबह उठा है तो देखे है हर खैमे के बाहर बंदे लिखे हैं, बंदों को रोते उसने सुना, आदमियों को अपने डेरे को रोते उसने सुना। मैं जब इसको देख रहा था तो मैं समझता हूं कि आप सब इस बातों से वाकिफ हैं। एक फैमिली हो ना, तो उसका बोझ अगर एक ही बंदे पर हो 10 तो बड़ी बात है, अगर 2 पेरेंट्स हैं तो उनके 3-4 बच्चे हैं तो उनको पता है उनको सर्वाइव किस तरह करना। एक ही बंदे को करना पड़े तो वो थक जाता है, कई बारी अक जाता है, या की करा कितों इन्हों दी डिजायर्स पूरियां करा। 10 बंदे ला लो, चलो 2 फैमिलियां का उन्होंने करना पवे कल्ले नूं, तो बंदे चीखा मारने शुरू कर देंगे ने। तो ये बंदा जिस पर 2 to 3 मिलियन पीपल का बोझ था, इवन दो यहाँ पर वो सख्त बातें और गुस्से में बातें करता है, इसको 2 बात कर सकते हैं। मूसा कंप्लेनिंग एंड ऑल्सो क्या प्रेइंग फॉर देम, दोनों बातें यहाँ पे नजर आती हैं। शफायत भी मांग रहा है उनकी और उनके लिए शिकायत भी कर रहा है। क्या ऐसा जायज़ है? मतलब कि ऐसा एक खुदा के खादम को राइचियस, मैंने जो मिसाल दिया आप खुद सोच लें कि एक आम बंदा, एक फैमिली का बंदा, वो एक चर्च का पास्टर अक्सर कलीसिया को नहीं संभाल पाता तो उसको तरह तरह की प्रॉब्लम बना दी है, तो वो भी कई दफ़ा सर लेके तो बैठ जाता है। मैं अपनी ही बताता हूँ, मैं मतलब कि ना कई दफ़ा मेरी जिंदगी में कि यार मैं की खुदावन तू मैनू केड़े पासे पा दिता है, मैं तो कभी डिज़ायर भी नहीं सी की, मैं कोशिश करता रहा कि मैनू छड़ दे, मैं नहीं बनना चाहता ऐसा। ये हमें पर नज़र आता है एक बंदा ब्रोकन, एक राइचियस पर्सन जो था, राइचियस पर्सन इज ब्रोकन, ब्रोकन, इतना राइचियस आदमी डिजायरिंग टू डाई, मरना चाहता है वो। मतलब कि ना कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका खुदा करे ना आए, लेकिन इस जगह पे पहुंच गया जहां बस खुदा बंदा मार ही दे तो चंगा। वर्स 15 में वो क्या कहता है?
और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे यक लख्त जान से मार डाल ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। यानी कि फट पड़ता है ना, जैसे कि फोन हुने ही तू मनु मार दे, उन्हें ही मार दे। मेरे लिए ये बड़ा ही शॉकिंग था। एक मोजिस जिसके बारे में मैं पता कि ये खुदा के साथ कितना क्लोज है, कितनी वो खुदा के पास बेखौफ होकर जाता है, खुदा से बातें करता है, खुदा के साथ टाइम गुजारता है और जो खुदा कहता है उसके बारे में खुदा देर नहीं करता। तो मैं जब अपनी ज़िंदगी के उन हालातों को सोच रहा तो मैं कई दफ़ा फील करना लोकी की कहने की यार तू पास्टर हो के जे तो मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो कहना खुदावंदा ये तो वो बंदे ने जिन्हों के नाल तेरा कितना क्लोज है तो मैं कौन हाँ, मेरे च मैं कोड़ा कोई मेरे च कौन सी ताकत है। दीज पीपल आर इनकरेज एंड मेरे लिए तसल्ली बन जाते कि यार देवा पीपल अगर इन्हों की बड़ी जिम्मेदारी सी लेकिन इन्हों की अप्रोच भी कि वड्डी सी, इन्हों को वसाइल भी किन्ने सन कि फौरन खुदा को चला जाना। खुदा ने मौजज़े करते, खुदा ने उनके सामने लिटरली वो काम किए जिनकी वजह से वो ऐसे लोग जो वो सारे सीरियन और आंखों देखे आई विटनेस थे उन बड़े बड़े मौजज़ात जो आज दुनिया यकीन नहीं करती, सिर्फ ईमानदार यकीन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि वो मरने की अपनी दरख्वास्त करता है, यानी कि वो इंटरसेशन भी कर रहा है और क्या करता है कंप्लेन ही भी कर रहा है। टूटा हुआ ब्रोकन आदमी है। यहाँ पर शफात और शिकायत दोनों उस पर नज़र आती हैं और मैं समझता हूँ कि जब हमारा मोटिव हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है वो खुदा उससे वाकिफ़ है तो वो ऐसे ही नहीं हमको मार देगा कि हमने ये ऐसे ऐसे क्यों बिहेव किया। बहुत दफ़ा हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें इस निज पे ले जाती हैं और मैं श्योर हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, अगर नहीं तो मैं कहता हूँ कभी ना हो, लेकिन दिस इज़ लाइफ। वी हैव ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस हमारे साथ होती रहती हैं, नागहां हो जाती हैं, ना चाहते हुए अनजाने में, और अचानक भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता। सबसे अच्छी बात थी अगर वो ब्रोकन भी हुआ, वो फट पड़ा तो उसने किसको पुकारा? खुदा के हज़ूर चला गया, खुदा को जाके उसने कहा कि मेरी, क्योंकि ये जब वो कहता है ना मेरी बुरी दुर्घटना बन जाए, क्योंकि ये जो क्राउड पागल हो जाए तो फिर एक दो दफ़ा उनको संसार करने की भी कोशिश की। दैट वाज ऑल्सो कि इन्होंने मार देना, तू मनु खुद ही मार दे मनु। अब जब ये बात करता है तो खुदावंद उसको फिर के जवाब देता है। वर्स 16, खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द को जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उसके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं ताकि तू उसे अकेला ना उठाए, और लोगों से कह कि कल के लिए अपने आप को पाक कर रखो। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस तरह की हम बात देखेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त बात देते हैं जिसको कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन ओल्ड टेस्टामेंट। खुदावंद ने कहा जो तेरे अंदर रूह है जिससे वो बड़े बड़े कमालात करता था, जिसको मौजूद, लेकिन वो कहता है खुदावंद कि तेरी रूह में से जो तुझ में है थोड़ा लेके 70 बुजुर्गों में डाल दूंगा। यहाँ से ही असल में वो सैनहेड्रिन का कॉन्सेप्ट उनको मिला, जो आज भी इसराइल कौम में जो कौम के बुजुर्ग होते हैं वो 70 बुजुर्ग चुने जाते हैं, जो यीशु के ज़माने में भी सैनहेड्रिन जो बुजुर्गों की जमात थी मौजूद थी। तो यहाँ से वो 70 बुजुर्ग का कॉन्सेप्ट उनको मिला। अच्छा, क्योंकि उसने बात की थी कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, उसने खुदावंद के हजूर चलाया। तो खुदावंद क्या करता है जब हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जब
क्योंकि एक तरह से उसकी मिनिस्ट्री थी इतनी बड़ी कौम को गाइड करना हर चीज़ के लिए और फिर आगे लेके जाना। तो व्हाट खुदा ने क्या किया, देन गॉड एडेड मोर पीपल। कल्ला नहीं तो चल मैं तेरे बोझ बांटन ले होर बंदे लैके आना। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एज ए बीइंग ए पास्टर होते हुए कि कई दफ़ा हम जब ऐसे काम देखते हैं अपने चर्चेज में, अपनी ज़िंदगी में, मैं स्पेशल चर्च, तो खुदावन फिर हमें गाइड करता है कि अगर आपसे ये संभाला नहीं जा रहा, हम तो चलो छोटा सा हमारा चर्च है, तो यू कैन ऐड मोर पीपल, और वो स्पेशली पीपल। और आपको याद होगा यही कॉन्सेप्ट जो यही यहाँ से ही अमाल की किताब में हम चर्च के लिए पढ़ते हैं, जब लिखा है कि लोग बढ़ने लगे उनकी तादाद, तो फिर वहाँ पे कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, शिकायतें आने। तो फिर शागिर्दों ने क्या कहा, अपने में से 7 लोग चुन लो, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे शख्स चुन लो जो तुम समझते हो कि वो नेक चाल चलन है, ईमानदार हैं, उसके बारे में सम क्राइटेरिया कि जिनकी अच्छी रिपोर्ट है, तो ब्रिंग देम, देन वी विल प्रे फॉर देम एंड देन वी विल रिलीज देम फॉर द वर्क। तो ये सारा कुछ ऐसे ही चला। अगर ये 18 को छोड़ें तो अगर आगे आ जाए ना वर्स 24, तो देखें किस तरह हुआ ये। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई, और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उसमें उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचा जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्कर गाह ही में रह गए, एक का नाम इल्दाद और दूसरे का नाम मीदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खेमा के पास ना गए और लश्कर गाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मिदाद लश्कर गाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादम नून के बेटे यशवा ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ए मेरे मालिक मूसा, तू इनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह इन सब पर डालता। फिर मूसा और वो इस्राएली बुजुर्ग लश्कर गाह में गए। दिस इज होली स्पिरिट, सेम होली स्पिरिट हु वाज वर्किंग इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज वर्किंग इन द न्यू टेस्टामेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, तो क्या आपके जहन में आता है कि क्या यहाँ पर भी पाक रूह आया, उन्होंने रूह से उनको भरा, तो जब उन पर रूह नाज़िल हुआ तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पेंतिकोस्त वाले दिन देखते कि वो नबूवत करने लगे और बोलने लगे। चले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम होली स्पिरिट हु वाज वर्किंग इन ओल्ड टेस्टामेंट वाज वर्किंग इन न्यू टेस्टामेंट, स्टिल वर्किंग। वन थिंग ओनली डिफरेंस थी, वन थिंग। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में कभी भी रूह कुदस के बारे में पढ़ें तो उसके बारे में लिखा है कि खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ जिस नबी पर भी, जिस पैगंबर पर, जिस बादशाह पर, जिस पर भी, तो खुदावंद ने अपना कलाम उसके मुंह में डाला। उसने उस मौका पर वो जहाँ प्रोक्लेम करना, जहाँ बोलना था उधर बोला, उसके बाद रूह फिर उनको छोड़कर चला गया। फिर जब खुदा की मर्जी, खुदावंद का रूह उन पर नाज़िल होता था। अब बार बार आप पढ़ेंगे और फिर क्या कहते हैं, दस सेज द लॉर्ड, खुदावंद यूं फरमाता है, ये फरमा। परमानेंटली किसी के पास इस तरह रूह कुदस नहीं था। न्यू टेस्टामेंट में रूह कुदस आया एंड देन ही डिवेल्व्ड इन अस, वो हमारे अंदर हमेशा के लिए आ जाता है, परमानेंट रिजाइड करता है हमारे। ओल्ड टेस्टामेंट में ये नहीं था। और ये पेशन गोई आप योएल नबी की किताब में भी पढ़ते हैं जाके
कि खुदावन, और वहाँ पर था ख़ास लोगों को खुदावन ने एक दी हुई थी ये बरकत, ख़ास लोगों को यानी कि नबियों को, और यहाँ पर ये 70 बुज़ुर्गों को दिया, लेकिन वंस, ओनली वंस, एक दफ़ा ही सिर्फ उन्होंने बोला, उसके बाद कभी नहीं। यानी कि एक तरह से पाक रूह ने आके उनको क्लेंस किया, अपना सबूत दिया और उनको बताया कि, और एक दूसरे के गवाह बने कि यस वो समा क्या होता था। यानी कि जिस तरह 35 वाला समा वो याद करते होंगे, इसी तरह ये, और उनको पता चल जाएगा कि समथिंग एक्चुअली हैपन टू अस। यानी कि एक तरह से खुदा ने उनको बताया कि आई टच्ड यू, मैंने तुमको क्लेंस कर दिया, तैयार कर दिया इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें। और वो ख़ास बुजुर्ग चुने गए थे जो कबीलों में से 70 जो थे, उनके नाम तो नहीं यहाँ पे दिए गए, लेकिन 2 शख्सों के नाम दिए गए हैं, अल्दाद और मिदाद। तो वो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो 70 में से जो थे 2 वहीं पे किसी वजह से सुते रह गए, वट एवर, एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन ये भी किसी वजह से खुदा ने उन्हें दिया। लेकिन वो पाक थे, उन्होंने अपने आप को तैयार किया था, उनको नाम लिखे गए थे, तो वो उधर ही, यानी कि खुदा ने कहा था कि उनको खैमा इज्तिमा के इर्द गिर्द ला के खड़ा कर, लेकिन वो 2 ना आ सके, लेकिन इस वजह से खुदा ने उनको वहाँ पे स्ट्राइक नहीं किया, मारा नहीं, जिनके नाम लिख लिए गए थे, यानी कि लिख क्या कि रिकग्नाइज कर लिए गए थे कि ये बंदे ठीक है जी, बुजुर्गों में से ये इस काबिल हैं कि ये लीड करें या ये करें। तो खुदा ने उनको चुन लिया और उनको भी ब्लेस वहाँ पे किया। और मूसा को आके उसका जो नौजवान था यशवा, यहाँ पर वह ख़ास उसका जिक्र आया, और आगे हम देखेंगे कि ये वही यशवा है जिसको उसने अपनी मिनिस्ट्री पास की। तो वो आके जब उसको पता चलता है तो मूसा को आके कहता है, ऐ मेरे मालिक, 28 में, तो इनको रोक दे। भाई क्यों, ये हमारे साथ नहीं, इन्होंने उधर जाके, ये आए नहीं है, इनको सजा मिलनी चाहिए, रोक दे इन्होंने। ये मेंटालिटी मैं देखता हूँ आज भी हम में है। कई दफ़ा किसी गलतों कोई कमज़ोर हो गया, नहीं आया, या उन्हें थोड़ा जा पीछे, तो कई दफ़ा हम उसको, यानी कि उसकी बाकी कामें भूल के उसकी एक ही गलती को या इस तरह की बात को जो हो गई है उनसे, तो उसको लेके, लेकिन हम ये देखें यहाँ पर मूसा का जवाब था, अमेजिंग आंसर था उसका, वंडरफुल आंसर। मूसा ने उससे क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है? उसने कहा कि क्या तू मेरी साइड लेता है कि यार असल ते बंदा तू है, असल ते पास्टर तू है, असल ते मेन तू है, देखो की करन देना, बंद करना, इन्होंने काम नहीं ठीक किया सर। लेकिन मूसा का जवाब था, दैट्स इस तरह की चीज़ें हैं जो खुदा ने इसको टाइटल दिया कि मूसा रूबे ज़मीन में, ऑल द अर्थ इज़ अ मोस्ट हम्बल मैन। उसने क्या, काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। वाओ, दैट इज़ अ वंडरफुल स्टेटमेंट ऑफ मोसेस। रूह से भरे हुए बंदे का यही निशानी है, वो सबको खुदा में बड़े हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि सब उसके को क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ है, उसकी पहचान में इतने बढ़ जाएं, इतने बढ़ जाएं। वो कहते हैं उन्होंने तो ऐसी 70 की सारे बन जाए, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। एक तो है, दूसरी यार खराबियाँ घट हो जाएंगियाँ, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। रूह से भरे हुए जितने लोग होंगे उतनी ही उनको फ़ायदा होगा, उतने ही ज़्यादा वो अच्छे होंगे, अच्छे काम करेंगे। अब ये था, ये सारा रूल कुदस की मिनिस्ट्रीज। हाँ, हम दुआ करें। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ करते हैं। तमाम बड़ी बड़ी नेमतों के लिए खुदावन, जिसके हम काबिल भी नहीं है, डोंट डिज़र्व थिंग्स, हमें तूने अबंडेंट में चीज़ें दी हैं खुदा। तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, हमें कंटेंटमेंट बना खुदा। जो कुछ हमारे पास है हम उसे थामे रहें, उसमें ही खुदावन खुश रहें। तो मेरा ईमान है कि तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन तूने कहा जो थोड़े में वफादार है मैं उसे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू, वी आर ऑलरेडी फुलफिल। हमें तूने बहुत सी बरकतें दी हैं जो हमारी सोच और समझ से बाहर, हम उसकी ही शुक्रगुजारी करते रहें तो काम है। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन।
Bless this evening, bless your children, and bless this church. In Jesus' name we pray. Amen.